हमारी कल कहाँ तक हो गए थे, धातु अधातु के रासायनिक गुण खत्म हो गए थे और मिश्र धातु खत्म हो गई थी ना, हो गई थी मिश्र धातु। अब हेडिंग डाल लो भैया इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। हाँ इलेक्ट्रोड या अर्धसेल, हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। हेडिंग क्या डालेंगे हम? हाँ इलेक्ट्रोड या अर्धसेल, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। क्या लिखेंगे भैया? इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। लिखो, जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को हाँ जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। जब किसी धातु को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तो हाँ आराम से बोल के मत लिखा। तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित, तो धातु की छड़ क्या तो भैया धनावेशित होगी, क्या होगी या ऋणावेशित हो जाती है। धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। यह उपकरण इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाता है। यह उपकरण इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाता है। भैया एक मिनट बाद में लिख लो, पहले समझ लो इसे। गुलवेज इसे बाद में लिख लियो। देखो हमने क्या कही, जब किसी धातु की छड़ को हम क्या लेंगे, कोई धातु की छड़ लेंगे। देखो कैसे, हमने लिए दो बर्तन का मतलब है एक बर्तन इधर की तरफ ले लिया मैंने, एक बर्तन भैया हमारा यूरा, उसके साथ में क्या लिया हमने, एक बर्तन और। क्या बर्तन लिए भैया हमने? दो बर्तन लिए। अब दोनों बर्तन में मैंने एक धातु की छड़ लगा ली, मैंने एक जैसे हमने एक ही धातु की छड़ लगा ली इसमें। धातु की छड़ का मतलब है कोई भी एक धातु की पत्ती काट के लगा ली, धातु की छड़ लगा ली। और भैया उसने क्या कही, देखो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, नहीं इसे हमने एक विलयन में डुबा ली और मैं इस विलयन का नाम लिख रहा हूँ। जैसे मैंने हमने ली काय का लिया, हमने कॉपर की पत्ती ले ली, काय की कॉपर की, तो हमें कॉपर सल्फेट का क्या लेना पड़ेगा भैया, उसी धातु के लवण का विलयन लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमने छड़ ली हमने काय की, जिंक की, तो हमने इसमें काय का विलयन लेना पड़ेगा भैया, जिंक का ही विलयन लेना पड़ेगा। नहीं कैसा विलयन लेना पड़ेगा, ZnSO4 का क्या लेना पड़ेगा, हमें इसमें SO4 का विलयन लेना पड़ेगा। अब क्या कहे, देखो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, हमने उसके लवण के विलयन में दोनों धातु की छड़ को डुबा दिया भैया। डुबाने के बाद में क्या करा, तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धनावेशित का मतलब क्या है, हमेशा प्लस वाला, क्या प्लस वाला। और ऋणावेशित का क्या मतलब भैया, धातु की छड़ कैसी हो जाएगी, क्या तो धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी। धनावेशित का मतलब है प्लस वाला और ऋणावेशित का मतलब क्या भैया, माइनस वाला हो जाती है। यह उपकरण क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाता है। ये जो बने ये क्या कहलाएंगे हमारे, इन्हें हम क्या बोलेंगे,
इन्हें क्या हम इलेक्ट्रोड कहेंगे, क्या इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। सेम टू सेम इसे भी क्या कहेंगे, क्या तो भैया हम इलेक्ट्रोड कहेंगे, क्या कहेंगे इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। अब देखो इसे पूरे को समझेंगे। उसने क्या कही, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। पेपर में आएगा कि इलेक्ट्रोड या अर्धसेल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए बताइए। तो क्या कही, जब किसी धातु की छड़ को, हमने कोई धातु की छड़ ली, ऐसी एक धातु की छड़ ली, सपोज करो मैं नहीं, हमने एक यूँ ले लिया बीकर, इसे मान लो क्या हमने अपना बीकर मान लिया, ठीक है, और मैंने इसमें एक धातु की छड़ लगा दी। धातु की छड़ का मतलब है कोई मैंने इसमें एक लोहे की पत्ती रख के लगा दी, जैसे मैंने कॉपर की पत्ती, कॉपर का तार ना था, कॉपर की एक पत्ती इसमें डाल दी, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, यू बन गया हमारा इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाएगा। अब हम दो ले लेंगे, तो एक में हमने क्या सपोज करो इसमें कॉपर लिया, यू काय का लिया हमने जिंक का, तो ये क्या बनेगी हमारा, ये तो इसमें कॉपर सल्फेट का भी ले लेना पड़ेगा, और इसमें काय का भी ले लेना पड़ेगा, हमें जिंक सल्फेट का भी ले लेना पड़ेगा। भैया जो कॉपर सल्फेट वाली छड़ है वो तो धनावेशित हो जा, और जो जिंक सल्फेट वाली छड़ है वो कैसी हो जा भैया हमारी ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित का मतलब है माइनस, और इसका मतलब क्या है प्लस। अब देखो भैया, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, मैंने कॉपर की छड़ ली, कॉपर के विलयन में डुबा दिया, कोई समस्या भैया, मैंने कॉपर की छड़ ली और कॉपर के विलयन में क्या करा, मैंने डुबा दी, तो भैया क्या हुई, और यहाँ भैया मैंने जिंक की छड़ ली और किसके विलयन में डुबा दी, मैंने जिंक के ही विलयन में डुबा दी। अब तो क्या करा कि तो धातु की छड़ जो ये वाली यू भी धातु है, यू भी धातु है, तो धातु की छड़ क्या तो धनावेशित होगी या क्या होगी हमारी ऋणावेशित हो जाती है। धातु की छड़ क्या तो धनावेशित होगी या क्या होगी ऋणावेशित हो जाती है। और यही उपकरण क्या कहलाता है, जो हमने ये बनाई, यही क्या कहलाता है हमारे इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाते हैं। आगे समझो भैया, उतार लो जल्दी से। हाँ, अगली हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, विभव। अगली हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोड विभव, मैं से ऐसे मिटा रहा हूँ भैया। अगली हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव सेम टू सेम ऐसी है, बस कुछ नहीं, बस हल्का सा चेंज है। इलेक्ट्रोड विभव भैया मैं इसमें यही कुछ ना कुछ अपना चेंज कर दूँगा, तुम अपने हिसाब से लिख लियो। देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित या ऋणावेशित, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर, जिसके कारण, हाँ, जिसके कारण धातु की सतह पर, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, कि सतह पर एक, धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं भैया। जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब भैया पहले समझ लो, जब लिखो आराम से बंद कर दो। देखो क्या कही इसने, अब हमारी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। देखो क्या कही, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो हम तो बात समझ गए थे कि धातु की छड़ क्या होगी, क्या तो धनावेशित होगी, क्या होगी भैया हमारी ऋणावेशित होगी। अब क्या करा भैया, उसने कही कि जिसके कारण, जब हमारी छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी, तो जिसके कारण धातु की सतह पर, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। देखो हमारा ये प्लस है, यू क्या है माइनस, इनमें क्या होगा, इनमें करंट दौड़ना शुरू हो जाता है। और जब भैया जहाँ भी बिजली बहेगी वहाँ विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्या हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भी धारा बहेगी, धारा का मतलब है करंट, जहाँ भी करंट बहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या करा, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं भैया, ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो भैया, जब भी किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो क्या होगा, जिसके कारण धातु की सतह पर क्या होगा, यहाँ जो होगा ना, इस धातु की सतह पर क्या होगा, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। और उस विभव को क्या कहेंगे भैया हम,
उस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। बस ध्यान रखना, जहाँ भी किसी भी धातु में बिजली बहेगी, बिजली का मतलब करंट दौड़ेगा, तो क्या होगा उसमें एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। उस विभव को क्या कहेंगे भैया हम? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रदर्शित करें भैया हम? ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे समझ में, जब भी किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबाया जाता है, तो छड़ क्या होगी? क्या तो धनावेशित हो गया, क्या हो जाएगी भैया हमारी? ऋणावेशित हो जाएगी। और जब छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी, तो इसके कारण धातु की सतह पर क्या होगा? जो धातु की छड़ होगी, इसकी सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा, और उस विभव को क्या कहेंगे भैया हम? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रदर्शित करें भैया? ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे समझ में? अब उतार लो सारे के सारे को।